नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विजय टेक वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सम फार्मूला, परसेंटेज फार्मूला, इफ फंक्शन और मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग कैसे करते हैं। दोस्तों, ये सभी फार्मूलों का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, इससे रिलेटेड आज हम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्कबुक ओपन कर लेना है। आपकी सीट ओपन होती ही हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ डेटा टाइप करके रखा हुआ है, जिसमें रोल नंबर, स्टूडेंट के नेम, उनके सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट है टोटल, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, फिर उसके बाद उनके टोटल मार्क्स, फिर उनके परसेंटेज, फिर उनके ग्रेड, फिर उनके रिजल्ट। यहाँ तक तो दोस्तों उनका डेटा है और फाइनल हमें जो वर्क करना है वो यही इस एरिया में करनी है। तो आइए देखते हैं कि कैसे शुरू किया जाता है। सबसे पहले हमको इनके मार्क्स से टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए आपको टाइप करना है। सबसे पहला जो हमने बताया, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि यहाँ पे हम टोटल 3 फंक्शन का 3 फार्मूलों का प्रयोग करना सीखेंगे। सबसे पहला फार्मूला होगा सम फार्मूला, दूसरा फार्मूला होगा परसेंटेज का, तीसरा होगा इफ फंक्शन का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला फार्मूला होगा हमारा सम का, तो हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू SUM, सम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। और हमें चूँकि हमें सब्जेक्ट के टोटल चाहिए, तो सब्जेक्ट हमारा शुरू होता है हिंदी से और सब्जेक्ट हमारा ख़त्म होता है सोशल साइंस पे। तो हमें हिंदी के मार्क्स से लेकर के सोशल साइंस के मार्क्स तक सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स हमको मिल चुके हैं। और फिर हमें और भी लोगों के और भी हमारे जो स्टूडेंट हैं उनका टोटल देखने के लिए हम सेम फार्मूला को नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। तो देखेंगे कि हमें सारे के सारे स्टूडेंट की जो भी टोटल मार्क्स है वो हमको मिल चुके हैं। उसके बाद जैसा कि हमने बताया कि हम 3 फार्मूला सीखेंगे इसमें से। तो हमारा पहला फार्मूला जो कि सम का फार्मूला था वो हमने कंप्लीट कर दिया। दूसरा फार्मूला हमारा है परसेंटेज का। तो हमें टोटल नंबर में से परसेंटेज कैसे निकालना है वो आज हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए आपको टाइप करना है इज इक्वल टू, और फिर हमें सेलेक्ट करना है हमारे टोटल मार्क्स का कॉलम और उसको हमें डिवाइड करना है जितने हमारे पास सब्जेक्ट हैं। हमारा हर सब्जेक्ट 100 नंबर्स का था। उसमें से आइए हम देखते हैं। सोनल ने हिंदी में से 100 में से 74, इंग्लिश में 100 में से 77, मैथ में 100 में से 67, साइंस में 100 में से 76, सोशल साइंस में 100 में से 80। तो टोटल 1 2 3 4 5 टोटल 5 सब्जेक्ट से, तो 5 सब्जेक्ट के हिसाब से हमारे पास जो पूर्णांक था हमारा वो था 500। तो 500 में से इनको 374 मार्क्स मिले हैं। तो हमें इसको डिवाइड करेंगे 500 से। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जो भी परसेंटेज होता है, प्रतिशत होता है, वो हमेशा 100 का होता है। हमें 100 को ही परसेंट लाना होता है। तो उसके लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। उसके बाद देखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इस तरह से हमें हमारा परसेंटेज भी मिल गया है। और इसी तरह से हमें इसको भी नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो हमारे बाकी स्टूडेंट के भी परसेंटेज मिल जाएंगे। हमने यहाँ पे 2 जो फार्मूले थे, सबसे पहला फार्मूला सम, सबसे दूसरा फार्मूला परसेंटेज, हमने उसको कंप्लीट किया है। जो सबसे लास्ट फार्मूला है और जो सबसे अहम फार्मूला है वो है इफ़ का। यह एक प्रोग्रामिंग है। दोस्तों, आज देखते हैं कि हमें इसमें से कैसे इफ़ का प्रयोग करके, इफ़ फार्मूला का यूज़ करके हम स्टूडेंट का ग्रेड प्राप्त करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पे जाके टाइप करना है आपको इज इक्वल टू। उसके बाद चूँकि हमने बताया आपको कि इफ़ फार्मूला का हमको यूज़ करना है, तो हम टाइप करेंगे इफ़ और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट।
तो हमें यहाँ पे डॉट कट देना है, हमें ये कॉलम चूज करना है परसेंटेज का, क्योंकि हम परसेंटेज के आधार पे ही ग्रेड निकालेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको बताएंगे कि इफ़ I2 इज़ ग्रेटर दैन और इज इक्वल टू 80, अगर हमारा डाटा I2 के सेल में हमारा डाटा अगर 80 है या उसके बराबर है, 80 से ऊपर या उसके बराबर है, तो हमें हमारे स्टूडेंट को A+ ग्रेड देना है। दोस्तों तो आपको इस तरह से टाइप करना है इज इक्वल टू इफ़, और हमें हमारा परसेंटेज का कॉलम सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद हमें ग्रेटर दैन इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे हम 80 टाइप करेंगे और डबल नोटेड कॉमा के बीच में हम लिखेंगे A+ और फिर कॉमा देंगे। फिर उसके बाद हम अपना अगला लॉजिक देंगे इफ़ और फिर ब्रैकेट स्टार्ट। फिर से हमें सेम फार्मूला सेम कॉलम को सिलेक्ट करना है I2 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 70, देन हमारे स्टूडेंट को A ग्रेड दिया जाए। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर से हम सेम फार्मूला टाइप करेंगे इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, हमारा कॉलम है I2, उसके बाद हमारा इसको देना होगा ग्रेटर दैन और इज इक्वल टू 60, तो हमारे स्टूडेंट को दिया जाए B ग्रेड। उसके बाद हम फिर कॉमा लगाएंगे, फिर हम टाइप करेंगे इफ़ फार्मूला, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर हम लिखेंगे I2 इज़ ग्रेटर दैन और इज इक्वल टू 45, देन हमारे स्टूडेंट को दिया जाए C ग्रेड। फिर हम लास्ट यूज़ करेंगे लास्ट फंक्शन, अगर उसके नंबर 45 से कम है तो उसको फेल कर दिया जाए या आउट ऑफ ग्रेड रखा जाए या नो ग्रेड करके हम यहाँ पे दे देंगे नो ग्रेड। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि हम ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। हमें ब्रैकेट को उतनी बार क्लोज करना है जितनी बार हमने ब्रैकेट ओपन करना है। हमने यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल हमने 4 बार ब्रैकेट को ओपन किया है, तो हम 4 बार ब्रैकेट को क्लोज करेंगे 1 2 3 4 और फिर हम इंटर मार के फार्मूला देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमें पहला जो हमारा स्टूडेंट का नाम सोनल है, उन्होंने यहाँ पे A ग्रेड प्राप्त किया है। तो आप सिंपली इसको भी नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए और आप देखेंगे कि सारे स्टूडेंट जिनको क्या क्या मिला है, इसमें से कुछ स्टूडेंट हैं जिनको A+ भी मिले हुए हैं, कुछ को C भी मिला है, कुछ को नो ग्रेड भी मिला हुआ है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे इफ़ फार्मूला की मदद से ग्रेड निकालना सीखा है और फिर उसी क्रम में हम इफ़ फार्मूला का प्रयोग करके स्टूडेंट का रिज़ल्ट भी निकालेंगे कि वो फेल है या पास है। तो उसके लिए आपको टाइप करना है इज इक्वल टू, उसके बाद हमें देना है फार्मूला इफ़, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है और फिर हमें उसके परसेंटेज के ऊपर जाना है। परसेंटेज के ऊपर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें देना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, देन स्टूडेंट को पास किया जाए पास विद ऑनर, पास विद ऑनर। को क्लोज करेंगे और फिर हम अपना नया दूसरा लॉजिक देंगे इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट
I2 is greater than or is equal to 50 रखते हैं हम यहाँ पे 50, देन स्टूडेंट को सिर्फ पास किया जाए, बाकी जो भी उससे नीचे हैं उनको फेल कर दिया जाए। अभी हम फिर से ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे। हमने जितनी बार ब्रैकेट ओपन किया है उतनी बार ब्रैकेट को क्लोज़ भी करेंगे। हमने यहाँ पे 2 बार ब्रैकेट ओपन किया, हम 2 बार ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे और एंटर मारेंगे तो देखेंगे कि हमारे कितने स्टूडेंट पास हुए हैं और कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे सारे कुछ लोग पास हुए हैं, कुछ लोग फेल हो गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट 80% से ऊपर है उनको पास विद ऑनर है। जो भी स्टूडेंट 50% और 50% के ऊपर हैं वो सिर्फ पास हैं और उसके नीचे के सारे लोग फेल हैं। तो दोस्तों हमने आज सीखा कि हम किस तरह से सम फार्मूला, परसेंटेज का फार्मूला और इफ़ के फार्मूला से किस तरह से रिजल्ट को प्राप्त करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।